हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे एक सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जो जो समाज की हकीकत बताती है और एक समाज के चेहरे के बारे में बताती है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। और इससे आपको ये समझना होगा कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। और इसी तरह की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो अब हम अपने ये क्राइम स्टोरी उसकी तरफ चलते हैं। बात है साल 2023। गुरुग्राम से मालकिन नौकरानी के गले से खून निकालती थी, उसी को पिलाती थी। 6 महीने कैद में रखा। बोली मालकिन मेरे कपड़े उतारकर वीडियो बनाती थी, कुत्ते से कई बार कटवाया। हाँ जी, हम बात करने जा रहे हैं ऐसी हैवानियत की जो लोगों को कैसे रास आस आती है। लोग कैसे अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। बात हम एक हकीकत वाकये की कर रहे हैं जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। अगर समय पर उसकी सुध नहीं ली जाती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आइए चलो जानते हैं कैसे जानकी वहां पहुंची और ये सब हादसा हुआ। जानकी का परिवार बिहार का रहने वाला, 6 भाई बहन थे उसके। गांव में रहते हुए पिता मुकेश पर 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए 2022 में मुकेश पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ गुरुग्राम आ गए। सुनीता को सेक्टर 57 में एक घर में काम मिल गया। उस बच्ची के पिता ने माली का काम शुरू किया। वे घर घर जाके पौधे बेचने लगे। हर रोज मुश्किल से 300 रुपए कमा पाते थे। घर में लोग ज्यादा हैं, इसलिए सुनीता ने बेटी को जुलाई में शशि शर्मा के घर काम पे लगा दिया। जानकी शशि के घर में ही रहने लगी, मगर नाबालिग लड़की की माँ को क्या पता था ऐसा होगा। उसकी माँ को शशि ने, जो नाबालिग की मालकिन थी, उसने कहा था कि वो जानकी को रहने के लिए अलग कमरा देगी, मगर जो सोचा हुआ कहाँ होता है। पगार की बात उसने टाल दी थी। शशि ने कहा था जितना काम होगा उस हिसाब से पैसे देंगे। 2 महीने की पगार देने के बाद शशि ने पैसे भेजना बंद कर दिया। कई बार शशि को कॉल किया, वो हर बार टाल देती थी। शशि ने 2 महीने में के 9,000 रुपए दिए थे। शुरुआत में जानकी के पापा उससे मिलने जाते थे, तब वो सही थी। 2 महीने बाद शशि ने जानकी को एक बार भी नहीं मिलने दिया। अक्टूबर में उनके गांव में जमीन का झगड़ा शुरू हो गया। उसकी माँ पति और बच्चों के साथ बिहार चली गई। जाने से पहले उसने शशि को फोन किया था। उसने बहुत मुश्किल से जानकी से बात कराई। उसने जानकी को धमका कर रखा था, इसलिए वो फोन पर कुछ नहीं बोलती थी। जानकी के पापा और भाई छठ पर उसे लेने गए, तब भी शशि ने मना कर दिया। कहा कि घर में बहुत काम रहता है, जानकी के बिना घर नहीं चल सकता। इस बार शशि ने जानकी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। तब उसकी माँ को शक हुआ। उसकी माँ दिसंबर में यह पूरे मामले को अपनी मालकिन और मालिक को बताती है। तब जाकर उसकी मालकिन ने पुलिस की सहायता से बालिका को मुक्त कराया। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे बंधक बनाकर रखा हुआ था, उसे कुत्ते से कटाया जाता था, 2 दिन में एक बार खाना दिया जाता था,
मकान मालिकिन के दो बेटे उसके कपड़े उतारकर वीडियो बनाते और बेड टच करते थे। पीटते समय मुंह पर टेप लगा दिया जाता था ताकि वह दर्द से चिल्लाए तो भी बाहर आवाज न जाए। फर्श पर सुलाया जाता था, लोहे की रोड व तोड़े से पीटा जाता था। आप देख सकते हैं लोगों को किस तरह से दूसरों पर बिल्कुल दया नहीं आती है। लोग अपने मकसद और इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी गलत करने को तैयार हैं। आज की स्कूल शिक्षा पर भी ये सवाल है कि एक पढ़े लिखे परिवार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप मेरे इस स्टोरी को किस मायने में रहते हैं और किस तरह से समझते हैं और क्या इससे सतर्कता रखी जाएगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।